एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में बसीरा था, फातिमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसके दिन लंबे थे, लेकिन इसका दिल कनात से भरा हुआ था। हर सुबह जैसे ही सूरज पर झांकता, मैं अपने बकरियों का दूध दोहती। उनके थन गाढ़े मिलाए दौर दूध से भरी होती, जो कि मेरा जरिया माश था। अपने सर पर मिट्टी का बर्तन उठाए वो गांव की तंग गलियों से गुजरती। उसके आने का ऐलान धाती प्यालों की हल्की सी खंक से होता। गांव में बहुत लोगों के लिए फातिमा का दूध सुबह की रस्म थी, सादा खुशियों की अलामत। छोटे रोहन के लिए ये हमेशा एक चम्मच ज्यादा मिलाई होती थी, और बूढ़ी मिसेस शर्मा के लिए मामूल से थोड़ी कम, क्योंकि इसका मादा हसास था। इसे क्या खबर थी कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे हैं, ऐसे मंसूबे जो इसके हौसले आजमाएंगे और इसके आसपास के लोगों के असली किरदार को जाहिर करेंगे। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और सर्दियों की पहली लहर हुआ को छूने लगी, फातिमा के दिल पर परेशानी का साया मंडलाने लगा। इसकी प्यारी बकरियां, उसकी जिंदगी का सहारा, बीमार हो गई थी। मैंने अपना सब कुछ आजमाने की कोशिश की। इसने गांव के बुजुर्ग से मशूरा किया और जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां तैयार की, इस उम्मीद पर कि उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बकरियां कमजोर होती गईं, उनका दूध खज़ां के आखिरी पत्तों की तरह सूखने लगा। हर बार उन्हें दूध देने की बेसुध कोशिश पर मेरा दिल बैठ जाता। मेरे झरियों वाले हाथ खौफ से कांपते। उसकी बकरियां सिर्फ जानवर नहीं थी, वो उसका खानदान थी, उसकी साथी थी, उसकी रोजी रोटी थी। उनकी खराब सेहत के साथ उसकी अपनी रोजी रोटी हुआ में धुएं की तरह गायब होती जा रही थी। फातिमा की हालत जार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, लेकिन जवाब वो नहीं था जिसकी इसे तवक्को थी। गांव वाले जो कभी परजोश खरीदार थे, अब मना मोड़ कर देखते थे। उनके चेहरों पर अफसोस और बेहसी के आसार थे। फातिमा, हर किसी के लिए वक्त मुश्किल है, वो कहते। उनकी आवाजों में जुर्म छुपा होता। हमें अपने खानदानों को खाना खिलाना है। इस बरादरी की गिरमजोशी जिसे वो जानती थी, बखारात बनकर उड़ती हुई महसूस होती थी, जिससे वो अपनी बेहसी की सर्द हकीकत में कांप रही थी। हर रोज घर वापस आते वक्त इसके खाली धाती प्यालों की खंग इसके तन्हाई की याद दिलाती थी। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए और फातिमा की उम्मीद कम होती गई, अहमद नामी एक नौजवान की सूरत में रोशनी की एक किरण नजर आई। अहमद दूसरे गांव वालों से मुख्तलिफ था। मैं अक्सर फातिमा को गांव में घूमते हुए देखता था। इसकी कमर उम्र के बोझ तले झुकी हुई थी, लेकिन इसकी रूह मजबूत थी। मैंने इसका दूध चखा था। इसकी मिठास इसकी मेहनत का सबूत थी। जब इसने उसकी हालत जार के बारे में सुना तो उस पर हमदर्दी का एक समंदर टूट पड़ा। मैं जानता था कि मेरे पास देने को बहुत कम है, लेकिन मेरा मानना था कि मेहरबानी का छोटा सा अमल भी दुनिया में बड़ा फर्क ला सकता है। एक शाम अहमद फातिमा के मामूली से घर की तरफ रवाना हुआ। उसका दिल तशवीश से भारी था, लेकिन उसके कदम अज़्म से हल्के थे। वो अपने साथ चावल और दाल का एक छोटा सा थैला लेकर आया था, जो कुछ वो अपने मामूली जखीरे से बचा सकता था, लेकिन ये फातिमा के लिए उम्मीद का खजाना था। अहमद का फातिमा की दहलीज पर पहुंचना गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा के झुमके की मानंद था। उसने उसे अपनी झुंपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठा हुआ पाया। उसके नाजुक कंधे मायूसी से झके हुए थे। फातिमा चची। फातिमा ने निगाहें उठाई। उसका झरियों वाला चेहरा हैरत से उठा हुआ था। वो गांव वालों की बेहसी की आदी हो चुकी थी, लेकिन अहमद की आंखों में सच्ची फिक्र थी। अहमद उसके पास बैठ गया, सब्र से सुनता रहा जब वो हास के सामने अपना दिल हल्का कर रही थी। उसकी आवाज में आंसुओं की गर्जिश थी।
जब वो फारग हुई तो उसने बात की। उसके अल्फाज कम लेकिन ताकतवर थे। फिक्र ना करो चची, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अहमद के अल्फाज अगरचे सादा थे, फतिमा के जख्म दिल के लिए किसी मरहम की मानंद थे। जब से इसके परेशानियां शुरू हुई थी, पहली बार उसने अपने अंदर उम्मीद किया एक करने महसूस की। अहमद अपनी बातों पर कायम रहते हुए हर रोज फतिमा से मिलने जाने लगा। वहां से के रोजमर्रा के कामों में उसके मदद करता, पानी लाता, लकड़ियां काटता और उसके मामूली से घर की सफाई करता। उसने उसके बीमार बकरियों के देखभाल करना भी शुरू कर दी, उनके बाड़े की सफाई और उन्हें प्यार से खाना खिलाना। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर अहमद की देखभाला और फतिमा के अटलाइमान के तहत बकरियों में बेहतरी के आसार नजर आने लगे। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई और उनके जिस्म अगर चाह भी कमजोर थे, अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करने लगे। अहमद के बेलवस अमल की खबर पूरे गांव में फैल गई। पहले तो लोगों को शक हुआ, उनके दिल अपनी जदोजहद से सख्त हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और अहमद की लगन कम ना हुई, गांव वालों पर तब्दीली आई। उनके दिलों में शर्मिंदगी रेंगने लगी, जिसने उनकी बेहसी की जगह नए एहतराम ने ले ली। उन्होंने फतिमा की आंखों में चमक वापस आते देखी, इसकी बकरियों की हल्की लेकिन मुस्तकिल आवाज सुनी और एक शख्स की हमदर्दी की ताकत को महसूस किया। आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो हचकचाते हुए, गांव वाले मेरे दरवाजे पर वापस आने लगे। गांव में तब्दीली काबिल जिक्र थी। आमिद के मेहरबानी के अमल ने एक सिलसिला वार असर पैदा किया, दिलों को नरम किया और दूसरों को मुतासिर किया। गांव वाले जो कभी फतिमा की हालत जार से बेनियाज थे, अब इसके गर्द जमा हो गए। उनकी इज्तिमाई रूह को अहमद की मिसाल ने दोबारा जिंदा कर दिया। गांव की औरतें बारी बारी फतिमा के घर के कामों में मदद करने लगे। उनकी हिंसी उसके कभी खामोश घर को भर देती थी। बच्चे अहमद की हमदर्दी से मुतासिर होकर स्कूल के बाद फतिमा से मिलने जाते। उनकी जवानी की तवानाई इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती। मर्द आमिद की लगन से मुतासिर होकर मेरी टपकती हुई छत की मरम्मत और मेरे बकरियों के बाड़े के गर्द बाड़ को मजबूत करने की पेशकश करते थे। गांव में जिंदगी ने एक नई रफ्तार इख्तियार कर ली थी, हमदर्दी और ताउन का एक हम आहंग इम्तिजाज। गांव वाले जो कभी अपनी जदोजहद में तन्हा थे, अब अपनी मुश्तरका इंसानियत में सुकून और ताकत पाते थे। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी खुशी दौलत जमा करने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने, एक दूसरे के बोझ बांटने और एक दूसरे की खुशियों का जश्न मनाने में है। गांव के बुजुर्गों ने अपनी हुकूमत को तजर्बे से माला माल करते हुए तब्दीली को तस्लीम किया। उन्होंने अहमद की बेलवसी की तारीफ की, ये तस्लीम करते हुए कि उसके अमाल ने न सिर्फ फतिमा को बचाया, बल्कि बरादरी के अंदर हमदर्दी की खवाबीदा रूह को भी जगा दिया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि एक गांव सिर्फ घरों का मजमुआ नहीं है, बल्कि मुश्तरका तजुर्बात, बाहमी एहतराम और गैर मुतजलजल हिमायत से बने हुए एक ताने बाने है। फतिमा की कहानी हमदर्दी की ताकत और इंसानी मेहरबानी की तब्दील करने वाली नौयत का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में भी जो अक्सर खुद गर्जी से चलती है, इंसानी रूह ताल्लुक, हमदर्दी और फर्क करने के मौका की खवाहां है। अहमद ने अपने बेलवस आमाल से न सिर्फ फतिमा की तकलीफ को कम किया, बल्कि पूरे गांव में हमदर्दी की चिंगारी भी भड़का दी। इसने उन्हें दिखाया कि हकीकी खुशी और इत्मीनान मादी चीजों से नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए अपने दिल खोलने से मिलता है। फातिमा की कहानी उम्मीद की किरण है, एक याद दहानी है कि मुश्किल वक्त में भी इंसानी रूह जब मेहरबानी से छोली जाती है तो चैलेंजों से ऊपर उठ सकती है और मिस्बत तब्दीली का सिलसिला वार असर पैदा कर सकती है। क्योंकि दीने में हम पाते हैं और दूसरों की मदद करने में
हम अपनी जिंदगियों के लिए हकीकी नेमतें और एक गहरा मानी तलाश करते हैं।